5 into the flux linked to the outer coil 2 due to current in the inner coil I1. ओके, अब सोचिए, देखिए कि N5 क्या है, 5 होता क्या है, 5 होता है ये BA, ठीक है, cos थीटा। 5 क्या होता है, BA cos थीटा, ठीक है। तो ये n नंबर ऑफ टर्निंग्स है, तो ये इनफैक्ट ये N1 होगा, ये क्या होगा, ये N1 होगा। ओके, तो ये हो जाएगा N1 BA cos थीटा। cos को छोड़ दीजिए, cos थीटा 0 है, दोनों के बीच का एंगल, ठीक है। फील्ड भी उधर है, उसका वेक्टर एरिया भी उधर है, तो ये cos 0 हो गया, 1 हो गया, तो सिंपली ये N1 BA है, ठीक है। तो ये B क्या है, देखिए B सोलिनॉइड के अंदर का क्या फ्लक्स है अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक फील्ड, क्या है अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, इट इज म्यू नॉट Ni, इट इज म्यू नॉट Ni, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको N1, ओके, ये हो जाएगा म्यू नॉट, ठीक है। ये दिस इज N2 है, ये दिस इज N2, सॉरी 5 के लिए N2 है, सो दिस इज N2, ठीक है। तो दिस इज N2, ओके, दिस इज N2, I मतलब करंट ड्यू टू I1, ठीक है। तो ये इंटू I1, ओके। तो एरिया कितना है, बाई L होता है, इसीलिए स्मॉल n होता है ना, n बाई L स्मॉल n होता है, तो कैपिटल N लिखा है तो बाई L लिखेंगे, तो ये एम्पियर सर्किटल लॉ से हमने लिखा है म्यू नॉट Ni, ठीक है। एरिया क्या है, जैसे मैंने बताया पाई आर स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो गया, देखिए ये दिस N2 phi2 कितना आ गया ये N1 N2, ठीक है, म्यू नॉट पाई R1 स्क्वायर इंटू I1 बाई L, ठीक है। मिटा दो, इसको लिख लीजिए। अब हम लिखेंगे N2 phi2, हमारे पास फॉर्मूला है कि L, ठीक है, L नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे ये L के बदले हम म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखते हैं, क्योंकि एक कॉइल का द्वारा प्रोड्यूस किया गया लिंक दूसरे कॉइल में जाकर लिंक हुआ, एंड EMF इज इंड्यूस्ड इन द सेकंड कॉइल ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन द वन, ठीक है। ये म्यूचुअल है, एक कॉइल में करंट फ्लक्चुएट किया, फिर दूसरे कॉइल में EMF बना और वो इनपुट करंट को अपोज किया, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है। इसको लिखते हैं M, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन वन, M21 हम लिखते हैं, ठीक है, इंटू I1 होता है, करंट I1 के चलते फ्लक्स लिंकेज इन द कॉइल 2, फ्लक्स लिंकेज इन द कॉइल 2, ठीक है। तो वेयर, ओके, वेयर where M21 is called mutual inductance, mutual inductance of coil 2, okay, due to current flow
इक्वेशन 1 लिखेंगे, इसको अगर इक्वेशन हम 2 लिखेंगे, दोनों का देखिए LHS सेम है और दोनों में I1 है, तो बाकी म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए ये हम लिख सकते हैं। ओके, should I write? तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 वी कैन राइट, हमको एक म्यूचुअल इंडक्टेंस को जैसे R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई A, एक ऐसा हमको डिराइव करना था। अभी हमको इसी तरह से म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी एक फॉर्मूला डिराइव करना था, ठीक है। सो दैट इज व्हाई आई एम कंपेयरिंग। शुड आई रैप इट नाउ? इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 कर दीजिए, मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 वी कैन राइट, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, मेरे साथ आप लिखते चलिएगा, ठीक है। वी कैन राइट M21 इज इक्वल टू क्या था, N1 N2, ओके, N1 N2, देन पहले म्यू नॉट को लिख लेते हैं, म्यू नॉट N1 N2, ठीक है, पाई R1 स्क्वायर बाई L, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिखा जा सकता था, देखिए हम इसको अगर ऐसे लिखें, म्यू नॉट N1 N2 L इंटू L हम लिख दें, ठीक है, और ये पाई R1